नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। सबूत एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद आपको समझ आता है कि कोई चीज़ सच में है या फिर नहीं है। और आजकल का जो ज़माना है या आजकल का जो टाइम है वो ज़्यादातर एविडेंस के बेस पर ही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगता है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जहां पर एविडेंस को लेकर बातें होने वाली हैं। और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, जैसे देखते हैं हम अपने आसपास की चीज़ें देख ही रहे हैं, लोग भी जैसे हैं तो वो सारी चीज़ों के लिए एविडेंस मांगते हैं। आप भी कई ऐसे दावे करते हैं, उन दावों पर भी जो लोग हैं वो एविडेंस मांगते हैं। तो इन एविडेंस के लिए आपका क्या इनिशिएटिव है? चाहे हॉट वाटर इमर्शन की बात हो, थैलेसीमिया पेशेंट के लिए भी आप जो थेरेपी दे रहे हैं, लिविंग वाटर थेरेपी, इनको लेकर आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, हमारे जितने भी अभी तक के टीचिंग्स हैं वो सारे एविडेंस बेस्ड ही रहे हैं। जैसे डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आयुष मिनिस्ट्री ने किया, इस पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नेपाल की सरकार ने किया, इस पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मलेशिया में लिंकन इंस्टीट्यूट ने किया, किडनी पेशेंट पे किया, डायबिटीज़ पे किया, ब्लड प्रेशर पे किया, बोन डिजीज़ पे किया। तो डीआईपी डाइट मैंने यूँ ही नहीं दिया था, उसके बाद रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए अलग अलग देशों में, उसके नतीजे अपने आपके प्रीवियसली मैंने बताया। यह हमारी जो किताब है व्हेन क्योर इज़ क्राइम, उस किताब में वो सारे मैंने डाले हैं एविडेंसेस। तो जो ग्रेड सिस्टम की बात करते हैं, इसके भी हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की, और ऑब्जर्वेशन स्टडी भी इट इज़ एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, राइट। तो बोलने का मतलब है कि जितने भी हमने आपको अब तक ऑडियंस को सुझाया टेक्निक्स हमारे बनाए हुए, उनके एविडेंस भी हम साथ साथ दिखाए। अब उसी को एक कदम आगे हम लेके चल रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में है, देश का एक सबसे बड़ा नाम है योगा नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था। इन्होंने प्रपोज़ किया कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो ठीक हो रहे हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो बच्चों को पता है, आपको पता है हमारे थ्रू, लेकिन उसको रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसके जो बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं, ब्लड के जो माइक्रो सैंपल्स हैं, उनकी कुछ खास टेस्ट होती हैं, वो हम तो वो वाला टाइप जो है हमने एस व्यासा यूनिवर्सिटी के रिक्वेस्ट पे, उनके इन्विटेशन पे वो हमने उनसे किया। यानी कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो जो थैलेसीमिया पेशेंट्स अगर सुन रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो बेंगलोर या उसके आसपास रहते हैं, और जो बेंगलोर में एस व्यासा यूनिवर्सिटी तक आप पहुँच सकते हैं, तो महीने में एक बार वहाँ पहुँचना अपने ब्लड सैंपल को देने के लिए। तो वहाँ की जो रिसर्च टीम है, उनके साथ हमारी जो रिसर्च टीम है, जिसमें ये डॉक्टर नमिता MBBS MD मेडिसिन आपको पता है, तो वो इसको देख रही हैं, इस वाले थैलेसीमिया के ग्रुप को। तो और उनके वहाँ ब्लड सैंपल ऑलरेडी बच्चों के कलेक्ट होने शुरू हो गए। तो बोलने का मतलब ये है कि थैलेसीमिया के लिए एक कदम और आगे बढ़ के हम उसको रिसर्च बेस बना के, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन ख़त्म हो रही है, उनके सिम्टम ख़त्म हो रहे हैं, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी में जा रहे हैं। तो अब उसको एविडेंस बेस में रख के उसको माइक्रो तरह से उसकी रिसर्च पेपर तैयार करके दुनिया तक पहुँचाना। तो उसमें एस व्यासा यूनिवर्सिटी जिसके चांसलर हैं डॉक्टर नागेंद्र, जो कि देश में दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है साइंटिस्ट के उसमें कम्युनिटी में, पहले नासा में थे वो, राइट। तो ये एक बड़ी बात है, एविडेंस बेस्ड के उसमें एक अगला कदम है। और रहा सवाल ग्रेड सिस्टम का, तो ग्रेड सिस्टम में एविडेंस बेस्ड और अच्छी तरह से बनाने के लिए IIT से टाइप किया, IIT मंडी। 14 दिसंबर को IIT मंडी में हमारे 4 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होंगे, और उन 4 रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट्स आप IIT के वेबसाइट पे ही देखेंगे होपफुली। और IIT के माध्यम से इंटरवेंशन से यही वाले जो रिसर्च पेपर आने वाले दिनों में होपफुली आप दुनिया के बड़े बड़े जर्नल्स में देखेंगे। तो एक तरफ एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो कि देश का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, और दूसरा IIT तो आप जानते ही हैं जो एक बहुत बड़ा रिसर्च और एजुकेशन केंद्र है। तो इन दोनों के साथ जुड़ने का मतलब ही है कि अभी तक का जो रिज़ल्ट इन्होंने देखा या आपने देखा वो सब्सटेंशियल होगा, तभी वो अपना टाइम अपने रिसोर्सेज इस चीज़ में लगा रहे हैं, हमारे इन पद्धति में लगा रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे पेशेंट ठीक हो ही रहे हैं, दूसरी तरफ हम लगातार एविडेंस बेस इकट्ठे कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे, और आपके माध्यम से लोगों को हम बताते जाएंगे। आप कह रहे हैं कि पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, तो मतलब पेशेंट्स के ठीक होने का रेट क्या है? रेट ऑफ इम्प्रूविंग, रेट ऑफ कि वो कैसे ठीक हो रहे हैं? अभी तक का जो एविडेंस बेस्ड है, वो अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बोलें तो 75% है।
मान लो 100 डायलिसिस पेशेंट हमारे पास आते हैं और 100 के 100 की अगर हमारी सारे प्रोटोकॉल 100% फॉलो करते हैं तो 75 लोग ऐसे निकल जाएंगे जिनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होगी। 25 लोग ऐसे होंगे जिनकी डायलिसिस कम तो हो गई लेकिन ज़ीरो नहीं कर पाए हम। ये तो हो गया क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब तो ऐसे भी पेशेंट हैं जो हमारे उसको थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे घर पे, उसको तो हटा ही दिया क्योंकि वो तो फॉलो नहीं कर रहे। अब आते बात हमारे थैलेसीमिया के बच्चों की। थैलेसीमिया के बच्चों में हमने देखा एमंग द चिल्ड्रन जो हमारे प्रोटोकॉल को 100% फॉलो कर रहे हैं उनमें रेट इफ़ नॉट 100% 90% था ही, राइट, अगर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वो बच्चे हैं, बच्चे कुछ दिन तक डिसिप्लिन में रहते हैं फिर वो डेविएट हो जाते हैं। अगर तो डिसिप्लिन में रहेंगे तो वो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक तो हमने अचीव किया है और इसके लिए जो किताब हमने क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर जो हमने रिलीज़ की थी लास्ट ईयर, वो किताब में ऐसे 40 बच्चों के हमने केस स्टडी डाले हैं। वो कौन से हॉस्पिटल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे वो डाला है, वो कौन सी सिटी में बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या, उनकी फ़ोटो क्या, उनके वीडियोस, सारी चीज़ डाली है। वो भी एक तरह का एविडेंस ही है जो कि वेरीफाइबल है, राइट। तो हमने देखा चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट हो या डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट हो या इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, ये सारी चीज़ छूट सकती है, छूट जाती है। और उसके लिए अलग अलग एविडेंस बेस्ड, जैसे हम इंसुलिन की बात की तो इसके ऊपर भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम जो कि एक बहुत बड़ा जर्नल है जिसके चीफ एडिटर डॉक्टर BM हेगड़े जो पद्म भूषण अवॉर्डी हैं, देश के एक नामी साइंटिस्ट में आते हैं, इनका नाम देश के दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। उन्हीं के जर्नल में हमारे डायबिटीज़ टाइप 1 बच्चा जिन केस स्टडी छपा था कि बच्चे का इंसुलिन पूरी तरह छूट गया, छूटे हुए भी कई साल हो गए। तो ये पहला केस होगा जो केस स्टडी पब्लिश हुआ कि टाइप 1 में भी इंसुलिन छूट सकता है। हमने देखा इंसुलिन छूट सकता है, हमने देखा डायलिसिस छूट सकता है, हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन छूट सकता है। इनके एविडेंस हम इकट्ठे करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अमूमन तो देखा जाता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 को इंसुलिन चलानी पड़ती है हमेशा ही। चलानी तब तक पड़ती है जब तक वो लाइफस्टाइल चेंज ना करे। जैसे वो DIP डाइट में आते हैं उनकी इंसुलिन कम होने लगती है। कुछ और बदलाव करते हैं जो हम बताते हैं सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से या 0 वोल्ट के हिसाब से, तो वो और उनकी बॉडी ठीक होने लगती है। सर ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अगर ठीक होना चाहते हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसे पेशेंट्स जो थैलेसीमिया के हैं, किडनी के हैं या फिर किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें यहाँ हिम्स में आना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी, बल्कि बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको बता दूं जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो एक भी हॉस्पिटल नहीं आए, एक भी नहीं। हमारे पास 200 बच्चे हैं और सारे ऑनलाइन हैं। ना तो हॉस्पिटल आए, ना मुझसे मिले, ना ही कोई पैसा दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो पैसा देना भी ज़रूरी नहीं है, हॉस्पिटल आना भी ज़रूरी नहीं है। जो हम बताते हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है और वो हम वर्चुअली बताते हैं। उन बच्चों का ग्रुप बन जाता है, उनका रोज़ हम उनके जो डायग्नोस्टिक्स हैं जो हमारे हिसाब से जो है उनको वो व्हाट्सएप से भेजते हैं। उनको देख के उनके डाइट में क्या बदलाव आएंगे, उनके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आएगा, वो सारा कुछ हम उनको डेली बेसिस पे बताते हैं और उसको फॉलो करते जाते हैं। उनकी इंप्रूवमेंट के हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन कब रोकना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है ब्लड। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये हमारा कमिटमेंट है छोटे बच्चों से, थैलेसीमिया के बच्चों से, कि हमने ये सर्विस फ्री रखी है। ऊपर से इम्पॉर्टेंट है कि हमने ये सर्विस इस तरह से रखी है कि लोग हॉस्पिटल डिपेंडेंट ना हो, कि भाई ब्लड का ट्रांसफ्यूजन छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो वो भी हम नहीं चाहते। बच्चों को हम दौड़ाते हैं, भगाते हैं, खिलाते हैं, धूप में बिठाते हैं, लिविंग वाटर पिलाते हैं, ये सारे बदलाव वो घर पे रह के करते हैं। अच्छा। कभी कभी जब हमारे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अभी बेंगलोर में कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जो लोग मिलना ही चाहते हैं तो वो मिलने आते हैं, उसके पेरेंट मिलने आते हैं, मिलने भी आते हैं, फिर दुनिया को दिखाते हैं। अभी जो कार्यक्रम था 29 सितंबर में आप भी थे, वहाँ भी थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे जो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन थे, अब 1.5 साल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा। यानी कि अगर हमसे नहीं जुड़े होते तो अभी हर महीने वो खून चढ़ा रहे होते, है ना। तो वो लोगों को इंस्पायर करने आते हैं कि अगर हम ठीक हो गए तो आप भी ठीक हो सकते हो, वो भी मुफ्त में, वो भी घर बैठे ही। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। सर आखिरी सवाल आपसे और होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो थैलेसीमिया से ग्रसित हैं या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं या फिर हिम से कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमसे संपर्क करना तो सबसे अच्छा तरीका है, या बल्कि एक ही तरीका है, दैट इज़ विश्वरूप.com। मेरा वेबसाइट याद रखिए, विश्वरूप.com में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है। जो लोग हमसे इलाज लेना चाहते हैं, हालांकि इलाज तो आपको सोशली मैं आपको प्लेटफॉर्म में बताता हूँ क्या क्या करना है, लेकिन जो कस्टमाइज इलाज लेना चाहते हैं हमसे जुड़ के, घड़ी घड़ी जो चाहते हैं कि हम जुड़ के रहें, तो हमारा वर्चुअल OPD है, VOPD हम बोलते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे,
तो VOPD सेक्शन में जाकर क्लिक करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे तो VOPD के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि मेरा पर्सनल अटेंशन मिले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पर्सनल अटेंशन मिले ना मिले, हमारे प्रोटोकॉल ढंग से फॉलो करेंगे तो आप ठीक होंगे। लेकिन फिर भी आपके कॉन्फिडेंस के लिए जो लोग चाहते हैं कि पर्सनली मैं आपको ठीक करूँ, या मेरे जुड़ने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या मेरे मेडिकल टीम के जुड़ने से बढ़ता है, या पर्सनल बेसिस पे आपके रिपोर्ट्स के जवाब मैं दूं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है वर्चुअल OPD से जुड़ना। और वो वर्चुअल OPD मतलब घर पे रह के ही, आपको किसी भी हॉस्पिटल में आके जुड़ना नहीं है, वर्चुअली ही विल इंटरेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।